क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इक्वालिटी जो है वो मिथ है। क्योंकि सुनना तो कोई भी नहीं चाहता मगर सच्चाई यही है। इक्वालिटी को इतना ग्लोरीफाई किया गया है टेक्स्ट बुक्स में, और इवन कि पॉलिटिशियंस भी इतने अच्छे से अपने स्पीच में उसको लिखते हैं कि हमें सुन के ऐसा लगता है यार इक्वालिटी तो कितनी अच्छी चीज़ है। इवन कि हम कानून में भी यही सारी चीज़ें देखते हैं कि इक्वालिटी की बात होती है। पर क्या सच में इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है? जो टेक्स्ट बुक्स में ग्लोरीफाई किया होता है इक्वालिटी के बारे में, क्या वो सारी चीज़ें रियल वर्ल्ड में काम करती हैं? ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो इक्वालिटी जो चीज़ें बताई जाती हैं वो हमेशा सच हो। इक्वालिटी जो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, इक्वालिटी जो कभी भी सच नहीं थी, फिर भी आज की डेट में हमें उसे परोसा जाता है कि इक्वालिटी जो है हम सबको मिलनी चाहिए। नाउ अब बात आती है कि इक्वालिटी क्या चीज़ है। अब इक्वालिटी हम कहते तो हैं कि सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, तो क्या सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो वो इक्वालिटी होगी? मान लेते हैं कि चार बच्चे पैदा होते हैं और चारों जो है एक ही समय पे पैदा होते हैं, तो क्या वो चारों के मेंटल लेवल एक जैसा होगा? चारों की ग्रोथ हाइट क्या एक जैसी होगी? जब हमें कुदरत ने ही वैसा नहीं बनाया तो फिर हम क्यों इन सब चीज़ों के पीछे लड़ते हैं? इक्वालिटी सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, मगर इक्वालिटी जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है इक्विटी से। इक्विटी का मतलब होता है सबको बराबर का मौका मिलना, और इक्वालिटी का मतलब होता है सबको बराबर का मौका देना। अब दोनों में जो डिफरेंस है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इक्वालिटी होती है, वो मान लीजिए कि चार बच्चे हैं जो एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर किसी फिजिकल एक्टिविटी के लिए जाते हैं, किसी कंपटीशन में जाते हैं। अब चारों की हाइट जो है वो डिफर करेगी। किसी की हाइट 5 फुट है, किसी की हाइट 5.5 फुट है, किसी की 6 और किसी की 6.5। तो अब मान लीजिए कि वो एक किसी रेस में है, तो वहाँ पे सेम लाइन में चारों वहाँ पे खड़े होंगे और उसके बाद में एक साथ भागेंगे। तो क्या इसमें इक्वालिटी है? मतलब इक्वालिटी का मतलब तो ये हुआ कि सबको बराबर का मौका दिया, बट उनके हाइट के अकॉर्डिंग उनको इक्वालिटी मिली है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इक्वालिटी हमें कुदरत से ही नहीं मिली है, इक्वालिटी हो ही नहीं सकती है। नाउ जो नेचर है वो खुद इक्वालिटी को जो है वो प्रेफर नहीं करता। कोई अमीर पैदा होता है, कोई गरीब पैदा होता है, कोई हेल्दी पैदा होता है, कोई अनहेल्दी पैदा होता है, कोई अट्रैक्टिव पैदा होता है तो कोई अनअट्रैक्टिव पैदा होता है। तो अब ऐसे चीज़ों में हम कैसे कह सकते हैं कि इक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, और हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी लॉ या कोई भी पर्सन हमें जो है वो इक्वालिटी दे सकता है? जबकि दूसरी साइड कुछ बच्चे जो हैं वो गरीब पैदा होते हैं, कुछ डिसेबल पैदा होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो अगली पैदा होते हैं। उनके लिए क्या इक्वालिटी होगी? कैसे वो उन लोगों को हम इक्वल बोलेंगे? हम उन्हें कैसे इक्वल मौका दे सकते हैं? अब मान लीजिए दो बच्चे पैदा होते हैं और एक जो है वो अमीर के घर में पैदा होता है, एक गरीब के घर में पैदा होता है। तो क्या दोनों को इक्वालिटी मिलेगी? अगर दोनों सेम पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो जो अमीर घर से है उसका मेंटल लेवल जो है वो ऑलरेडी हाई होगा, और जो गरीब घर से है उसका मेंटल लेवल लो होगा। मतलब जो गरीब घर से है वो हो सकता है बचपन में ही मैच्योर हो जाए बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस, और कि जो अमीर घर से बच्चा होगा उसका मेंटल लेवल अलग होगा, वो बहुत ही अच्छे समाज में उठता बैठता होगा, तो उसकी सोचने की शक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। नाउ जो इक्वालिटी की बात करते हैं और हम गवर्नमेंट से इसके बारे में लड़ते हैं जिसके लिए हमारे लिए पॉलिसीज़ बनती हैं, तो क्या वो पॉलिसीज़ हमें इक्वालिटी दे पाती हैं? मेरा तो जवाब इसमें बिल्कुल ही है कि नहीं। वो पॉलिसीज़ भी हमें जो है वो इक्वालिटी दे ही नहीं सकती। इवन कि गवर्नमेंट भी जो है वो हमें इक्वालिटी नहीं दे सकता। सोचिए, दो बच्चे हैं, एक बच्चा जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है और एक बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, तो क्या ये दोनों के लिए इक्वालिटी है? क्या दोनों को बराबर के प्रिविलेजेस मिलेंगे? दोनों को बराबर की फैसिलिटीज़ मिलेंगी? तो जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी बिल्कुल फेल है। जो इक्वालिटी है वो दोनों बच्चों को भी नहीं मिलेगी, और वो सारी ज़िंदगी जो है इक्वालिटी के लिए एक दूसरे से compete करते रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे। जो इक्वालिटी है वो बचपन से किसी को भी नहीं मिल सकती। कोई बच्चा जो है वो स्मार्ट होगा, कोई इंटेलिजेंट होगा। अब एक माता पिता के मान लीजिए दो बच्चे हैं, तो वो दोनों में ही कितने के डिफरेंसेस होंगे। अगर उन दोनों को उनके माँ बाप ने एक तरीके से भी पाला होगा, फिर भी दोनों के नेचर में, दोनों के बिहेवियर में कितना अंतर होगा। तो हम कह ही नहीं सकते कि उनके माँ बाप ने किसी के साथ भी बायसनेस की है। वो बायसनेस होगी भी नहीं, और वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद जो है वो उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस रहेंगे। सिमिलरली
जो टैलेंट है वो इक्वल नहीं होता, जो सक्सेस है वो इक्वल नहीं होती। डिस्पाइट ऑफ कि आप किसी और की बायोग्राफी देख लें या फिर किसी की लाइफ जो है वो पूरा फॉलो करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो क्या आप उसके लाइफ के पैटर्न पे चलने से सफल हो जाएंगे? क्या उसके लाइफ के पैटर्न पे चलने से आपको भी वो अचीवमेंट्स मिलेगी जो उसे मिली थी? तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है, बिल्कुल भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो नेचर है वो बिल्कुल ही अलग तरीके से काम करती है। तो जो इक्वालिटी है वो हमें भगवान से ही प्रोवाइडेड नहीं है, तो हम उसके लिए आपस में लड़ते रहते हैं। तो जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है ये मिथिकल है। अब आज की डेट में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लेडीज़ हैं वो इक्वालिटी के लिए लड़ रही हैं। तो क्या वो इक्वल हो सकती हैं आदमियों के बराबर? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिकली जो है भगवान ने उनको अलग बनाया है, वो बायोलॉजिकली अलग हैं। वो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फिर जो भी बॉडी फिजिक है वो लेडीज़ की अलग है एंड जेंट्स की अलग है। हम लोग मस्कुलर होते हैं, हम लोग पावरफुल होते हैं एंड इमोशनली हम लोग जो है उनसे वीक होते हैं, बट हम लोग रो नहीं सकते। तो ये बायोलॉजिकल है, तो इस चीज़ में कोई भी लड़ने वाली चीज़ है ही नहीं। तो ये चीज़ें जो है वो हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि इक्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये सिर्फ मिथिकल बात है। किसी बुक में लिखी हुई है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी सबको मिलनी चाहिए। तो इक्वालिटी जब भगवान ने ही नहीं दी है, आपके दोनों बच्चों के बीच में नहीं है या फिर आप दोनों सिबलिंग्स के बीच में ही नहीं है, दोनों को सेम खाना मिलता है, सेम पढ़ाई मिलती है एंड सेम पैसे मिलते हैं, सेम प्यार मिलता है माँ बाप से, मगर फिर भी आप दोनों जो है वो डिफरेंट होते हो। आपका बिहेवियर अलग होता है, आपका नेचर अलग होता है एंड आपका जो सोचने का तरीका है वो अलग होता है। इवन कि जो स्पोर्ट्स भी हम देखते हैं तो वो स्पोर्ट्स में भी मैं तो नहीं मानता कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखिए, क्योंकि किसी की हाइट बड़ी है, किसी की छोटी है। अब जैसे वॉलीबॉल जैसी गेम्स हो गई, तो इन गेम्स में क्या होता है, जिसकी हाइट बड़ी है उनको अलग पोजीशन पे रखा जाता है, जिनकी हाइट छोटी है उनको अलग पोजीशन पे रखा जाता है। तो उनके लिए तो कहीं ना कहीं ये इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट फेल है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करती है, थोड़ी सी आपके दिमाग में डाउट लेके आती है, तो मेरी बात मानिए, आप बहुत ही करीब है ये सच समझने के कि इक्वालिटी जो है वो एक मिथिकल कॉन्सेप्ट है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड मुझे ये भी बताइए कि मैं अपने आप को कैसे एनहांस कर सकता हूँ और आप कौन से टॉपिक पे जो है वो मेरी वीडियो देखना पसंद करेंगे।